ते बेचारा का संबंध है कोई नहीं पता लग गया जी वेशभूषा पहनेंगे बेचार किसे हैं हमारे बड्डे की वेशभूषा दुनिया में पहली थी यो देश विश्व गुरु बता है विश्व गुरु दुनिया में विश्व गुरु 10 से 6 देश सबसे ज्यादा देश हैं दुनिया में सारी दुनिया में पहला था तो उनकी वेशभूषा पहली थी उनका खान पान पहला था दुनिया में उनका चरित्र पहला था उनके रीति रिवाज सारे दुनिया में पहले थे चोटी के थे चोटी रखा थे ना चोटी नुकार शखर में चोटी है मारे बड़े चोटी के थे वो खान पान हमारा खत्म हो गया ये राबड़ी खिचड़ी तड़ियाँ उठ के चाय बनावेंगे चाय जी घर में बढ़ गई ना चाय कीड़ी की चालते खून ने कमजोर करे है खून कमजोर हो गया तो कोई बीमारियाँ लाग सके तो फिर यो जिंदगी में एक कप ना पीनी चाहिए जिंदगी में एक अंडा ना खाना चाहिए लारा लाग गया सामने रेडियान खाली कर दिए हैं बालक जिंदगी में एक कप दारू ना पीनी चाहिए ठेके पर लारा लाग गया है तो एक छोटा सा बात है मान ले यो जो होया यो क्या तो होया होगा ये शिक्षा थे ये लाड में कले शिक्षा है ना रोज रोज या शिक्षा कौन लेकर आया है शिक्षा कौन ले आया है शिक्षा यह शिक्षा तुम्हारी कढ़ाई थी हम गुलाम हुए ना गुलाम ये मंदरान करवाए थे ये पोपा ने मंदरा में अम्बा खाकर धन इकट्ठा कर दिया इन देश में इतना सुना था कि तो 60 मन से की का 80 मन की का 100 मन घर गए इन देश में कोई गरीब नहीं था इन देश में कोई भिखारी नहीं था घर गए सोने चांदी थे इन देश में ये मंदिर बनवाया ये पप्पा ने मंदिर बनवा कर प्रचार कर दिया उड़ा सोना चांदी चढ़ा दिया और मुसलमानों ने साधु का भेष बना कर छत छबी ने हमारे मंदिर में डटे और उड़ा भेद लेकर उड़ा जाकर बता दिया यह बात किसने बताई इतिहास बताओ हम पर डाल किताब इतिहास तो लिखने वाले वो हैं तो मकाले तो हैं इतिहास लिखने वाले मारा नहीं लिखा है मकाले वाले मारा वाला इतिहास तो सारा खो दिया उनने ना खो दिया कितना थोड़ा बहुत रह रहा मन तो लगता नहीं हां ना रह रहा तो ये तो मन दिखे यो वो मकाले तो गाड़ दे आप हां भाई अड़ा रे हां प्रोग्राम में आजा और कोई ना ऐसा लग रही है भाई आजा हाँ जी तो मतलब यूँ तो मकाले ने तो सिलेबस बनाया हाँ हाँ और मकाले वाले ने इतिहास लिखा हाँ हाँ तो मन तो ऐसा लग गया यू अपन आपस में लड़वाने खातर ऐसा सारा खेल रचा हो इतिहास में झूठ बोला गया हो उन्हें ठीक कहो हो मकाले वाले ने तो घटना गाल रखी तो मतलब यो इतिहास हाँ लिख के मैं और रखा है सारा बिगाड़ रखा हाँ तो मतलब ईब चल कोई बात को नहीं मकाले ने तो शिक्षा दे दी आपने बेरा था अग भैया जो अंडा की रेडी है या बड़कन खराब करेगी या चाय पत्ती है या खराब करेगी तो वह आपके घर में भी आली होगी चाह तो कोई रिश्तेदार आवे है तो वह क्या तान दिया अपन है वह न्यू आवन दी क्योंकि आप तो मकाले के पढ़े उड़ है नहीं वह न्यू आवन दी मेरी घरवाली है ना ये अच्छा लगे मीठी न्यू याद आमते कप आमते अखले चा आज तो बाट देखेंगे आमते और मेरे के सर नाट जा भाई मैं ना पीऊँ तो वो नुको ले 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 कई बकेगा मैं क्यों एक बनाट गया दोबारा कहने की क्या जरूरत है भाई लेने की तो वह मीठी लग गया तो ना वो तो जब आई ना ना तो बात सुन तो वह तो आप जो बात कह रहे हो ना उसमें तो वह तो तब है जब वो कप बनका आ गया हो कप में आने तक पहले वह रसोई में चढ़ी होगी पतीले में और पतीले में चढ़ने तक पहले वह डब्बा में आई होगी पत्ती और डब्बा में आने तक पहले वह दुकान पे तो लाई गई होगी और दुकान पे तो लियाण में पीछे आपके लागे होंगे तो वह लियाण वाला कौन था उड़ता है वह लियाण वाले भी हमने ज्ञान ना था हमें थे मतलब ज्ञान की कमी पर समस्या है इसमें मकाले का कोई रोड़ा नहीं मकाले का तो जो कर गया तो मर लिया ईब तो तुम होने लग रहा तो अज्ञानता की वजह तो होने लग रहा ना वो ईब तो मकाले को नहीं तुम्हारी अज्ञानता हमारी अज्ञानता ईब तुम्हें मकाले ने तो रोने की जरूरत नहीं वो तो गया है ना हमारी अज्ञानता इसका मतलब ईब समाधान हो सके तो ज्ञानता हो सके अज्ञानता सारी बुराई जितनी वो अज्ञानता है ना तो मतलब जो अगर ज्ञान दे और उस पर चर्चा करा तो बात बन सके बन जाए जो समझ मानना तो बनेगी भाई देखो अपना नाश तो कोई नहीं करना चाहता बीमार कोई नहीं होना चाहता घर ने कोई नहीं तोड़ना चाहता नुकसान कोई नहीं करना चाहता सब सुख चावे हैं जब सुख चावे हैं और जब ज्ञान वाला मानस सुख का राह बता दे फिर तो राह लाग सके है लाभ होगा उससे है ना तो मतलब मैं हम न्यू कह रहे हैं जो कर आप मोर्चे वाले साथी है ना ये न्यू कह रहे हैं चल आप ज्ञान पे बात करा कि आप गांव में बैठांगे चुपाड़ में और जो करीब अपन बात करी भाई यह समस्या रहेगी ज्ञान की ईब अगला नंबर आ गया भाई वो ज्ञान गांव ने कौन देगा भाई आपके गांव ने ज्ञान आपके गांव वाला देने का आसान है या मैं बांटता हूं जब वो आसान है
कौन सा है? वो तो दोनों ठीक से, गाँव वाले की सुन लिए, गाँव वाले ने कम सुने तो बाहर का बढ़िया है। मतलब बांटता रहा है, थारे फायदे की कह है, वो सुनेंगे। वो तो चलो, वो तो चल नहीं हो सके कि आड़े जज्जर में छारे आ जा, छारा आड़ा आ जा, बाहर आड़ा जगह ना हो तो न्यू तो, लेकिन मन इतना बेरा है अखबार का मानस रोज रोज को ना सकता ना, तो नजदीक का मानस है वो तो रोज। यो हमारे 4 आश्रम से, पहला आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम। हमारी संस्कृति में वानप्रस्थी का कम ही होता जो आप कर रहे हो, प्रचार का काम था, वो छोड़ दिया हमने। तो वहाँ 50 साल तो ऊपर जी के बालका के बालक हो जाते ना, वह घर की आसक्ति कम करके वेद का प्रचार करे समाज में, और उन लोग सुना करते, उन मान्या करते, उनका लाभ होया था, ये बुराई दूर रहे थे। वो तो इब भी करे हैं, वेद डाले तो, वेद डाले तो इब भी करे हैं, बहुत कम करे की तो बहुत कम। फिर उनकी मानते भी नहीं, ना मानने तो वो ना मानते कोई नहीं, ठीक वो अपने जीवन में आचरण कौन रह रहा उनका, मेरे ख्याल तरोड़ा तो यूं रह रहा है। मैं हुक्का पीऊंगा तो मेरी कौन मानेगा, हुक्का मना पियो तो पहले तो हुक्का मना छोड़ना पड़ेगा। तो आप यो कह रहे हैं कि मतलब यो है कि इसका समाधान एक के लागे है, बात करनी पड़ेगी। हाँ ठीक कहो, है ठीक कहो। कितने घरा में बात करे तो बात बन सके है? आपका यो जो चला रही हो, ये बहुत बढ़िया एक नंबर का काम से आधार कर दिया, तड़का और की कर दिया, परसों और की ना ना, सवाल यो था वो जो अपने अनुभव से हमने सिर्फ न्यू बताओ भाई, एक गांव में मान लो 100 घर हैं, एक बसों का लाला हिसाब किताब, तो 100 घरा में तय कितने घरा तय बताएं तय गांव बदल सके है? बताए तो घर गए बदल जो बिठे में लागेगा की कसम मावे की एक बार बताते सब उन्हें थोड़ी मान ले हैं, अर्जन नहीं बताया फिर तो बेराय कौन लग गया? बेराय कोई नहीं बना बताया, इसका मतलब बताना सारे पड़ेगा, सारे आंसर जरूरी से है ना, सारे तो बताना पड़ेगा और जरूरी बताना पड़ेगा, और हो सके एक बार में ना आवे कई बार बताना पड़ेगा है। मतलब किसी का 3 बार में आवे, किसी का 4थी बार में, किसी का कोई शुरू में ना मानता हो, थोड़े दिन पाछे लगातार सुने पाछे समझ मान लग जावे। हम था ना, हम भी बड़ा काम करे, हम छोटा कर रहे हैं बड़ा कर रहे हो। हम हमारे गांव में कबलाने का में 17 साल हो गया, हमने एतवार ने यद करा था पहाड़ में, फिर ये नए नए बालक बुलावा उनके महाराज जी साहब बेरा हम आपके साथ और शिक्षा वो बतावा। हाँ कौन सा गांव अपना? कबलाना। कबलाना। फिर महाराज जी डाले को गुजर गया है, ये पहले जो ये काशी पटका रहे थे ना, इन्हें जो समाज में बुराई फैला रखी, मरिया पर भी टैक्स ला रखे हैं, 13वीं छमाई बरसोदी काद कनागतर हट गिरने, और हमारे दिमाग में बैठा रखी से ये लकड़ती नहीं किन कवाम भाई ये हट में ना लेके जाने बड़े, हमारा बाबू दार था, हमारा दादा दार था, थारा बाबू काना होता तू भी आँख पड़वा ले, बाबू ने कोई गलती कर दी तो हमने करनी चाहिए, हमने उनकी बुराई से वह तो छोड़ देनी चाहिए, उन्हें अच्छे गुण से वह ग्रहण करने चाहिए। हम भी प्रचार करा हाँ, तो मैं 18 अंतिम संस्कार हमने वैदिक रीति करवाए हैं, कोई मानना वो ठीक से ना माने तो एकदम थोड़े विरोधी भी हो जाए, हूँ केर जो चला रहे वो तो विरोधी से हमारा तो विरोध करें नहीं, बात विरोध की नहीं है। मैं मेरे परिवारों में मेरे रिश्तेदारियों में यज करणीय खूब हैं, अपना आसपास परिवार में खूब पावेंगे जो खाली यज करे हैं तड़के। एक तो गणखरा की नीत यज पे घाट मन सब ज्यादा रहे है, भाई हमने नए मानस बुलाने हैं, यज करना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो मानस बुला के उन यज करना दिखाना महत्वपूर्ण है, उन्हें ज्यादा जरूरी मानना है। फिर जो ये 16 संस्कार हैं, इसका मतलब मारती जो गांव में आवे तो न्यू नहीं बताया क्या तक करें ये संस्कार आप? क्या तो करें? हाँ मतलब क्या है, के पर्पज है इसका? इसका पर्पज जो है संस्कार का मतलब जो है जी डाल इबकिन क्या करना बेरा रूम आप रास्ता बता दो, वो संस्कार से उसकी बुराई हटा दी, जी डाल कोई तसला प्रांत से वो में गोबर गाबर लाग रहे उन्हें धोखा साफ कर दे। संस्कार बहुत ऊँची वह हमारे ऋषि मुनिया की परंपरा, संस्कार की परंपरा तो है। बात है क्यों भाई, जैसे भाई दूध क्यों पीवा, धूप में क्यों बैठा, हवा साफ क्यों चाहिए, हर एक चीज का अपना कारण है, ठीक है। तो ये संस्कार का कारण क्या है, वो जो संस्कार में, क्योंकि मैं नहीं मान रहा हूं आज के टाइम पे तो चलो आपके कबलाने की बात कर लें, आज के टाइम पे तो कबलाने में होंगे जज करनी है कितने मानस होंगे, थोड़े कितने फिर भी अंदाजा
5-6 लोग होंगे। तो आज तय 20 साल पहले अगर ये 5-6 हैं तो 50-60 होंगे जरूर। पहले हाँ ना, पहले हमारे गांव में तो सत्यानाशदार था। अच्छा। सांग लिया करते और वो मर्द वीर बनी का वो लत्ते पार का ना, और वो नाचते रो नर पिए दिया थे, और वो नरी झूठी खानी थोड़ी थोड़ी वो, और बर्द भूखे मरे जाते और दस्ती सूख जाती है आड़ी की, और उनका घी मांगते दूध मांगते और बाट कर उनका सांग देखते रहो कितने जाते ना 5 दिन डिगल होगा भाई, उड़े गिर जाते, यो काम था। नहीं यो मतलब सांग बुरी चीज हो है, घनी बुरी। कैसे? कितने ना होना चाहिए किस गांव में भी। और जो यो घर में सांग हो रहा है, ये भी बुराई गलत सही हुई। जो यो हर एक हाथ में था, बाप फोन में मेरी वीडियो देखने लग रहे थे, ये जो आपका सांग, यो मेरा सांग था, मेरा यो भी आप जो बता रहे हो ना, हाँ। जो वो सांग को ना जो नहीं, मैं भी कहानी कहने लग रहा हूँ, कल ना झूठी भी कहने लग जाऊंगा, फिर क्या करोगे? झूठी साची ने झूठी का गाऊंगा तो क्या करे? वही आप तो एक रास्ता खोलो हो, सही बात बताओ हमने, इनके जरिए तो हमने पता लग गया, देखेंगे सुनाएंगे तो वो भी संस्कार पड़ेंगे, हमारा लाभ होगा, और मानेंगे तो और बती लाभ होगा। मेरा यो कहने का मतलब था कि सांग जो है वो खराब है, या सांग में जो सौदा बोला जान लग रहा है वो खराब है? मुँह का नाम सांग से, और सांग और क्या का नाम से? सांग मैं सांग मान रहा हूँ एक कहानी को गीत के माध्यम से बताना, वो सांग मान रहा हूँ। टाइम पर यो देश गुलाम था अंग्रेजा का। अंग्रेजा गुलाम नहीं था। 7,32,000 हमारे जवान फांसी तोड़े थे। देखो टाइम पर ये सांगी मालखा थे, लोग बहकावे थे, और सांगिया का रुपया का ढूंढ गरीब थे, और सांगिया 2 रुपये थे छुट्टी के। मेरी झूठी कहानी लक्कड़ हारे की, हीरान जे की, लल्ला मंजनू की कहानी जोड़ जोड़, और वो सांग कर थे हमने लकड़ा क्या चाहिए था। मैं नहीं मानू ताऊ, मैं नहीं मानू। अब 7,32,000 वाली बात तो ठीक है साहब की, भाई इतने फांसी टूट गए, फांसी तोड़े थे अंग्रेजा ने, वह तो सच्ची है, पर यो देश गुलाम था, यह बात मैं मानता नहीं, क्योंकि यह बात आप तो बताई किसी ने। गुलाम का मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से चलानी पड़े। आप कबलाने में थे, मने पूरा यकीन है कि कबलाने में ना तो अंग्रेजा की फौज आंदी होगी, ना अंग्रेजा का राज होगा। गांव में तो किसी का राज नहीं था, गांव में तो अंग्रेज को ना आकर दे, कोई ना बच रहा था। गांव में भी रहा था, टैक्स ला रहे थे, किसी से टैक्स ला रहे। मैं 74 में जो करीब लाग रहे हैं, इससे घाट थे कि इससे कम थे? 74 में साल में लाग रहे हूँ, ईब तो ज्यादा थे कम थे? हमने देखा था इसे टैक्स ला रखे थे हमने। जो रास्ते थे ना, 4-5 रास्ते थे हमारे गांव में, बदानी में जा है, छोडानी में जा है, बोडिया में जा, इतने डूंगे गुंडे थे। वह मारे कुटते थे ना, कुटते आड़े थेगड़े थे, लितर थे हमारे पाँव में, वो टैक्स ला देते सारा जो कुछ होता ना पैदा, कि क्या क्या का टैक्स ला कर, और सारी कमाई मारे बड़े मारे तो जो करीब टोल टैक्स लाले हैं, जो करीब टोल लाले हैं, जो करीब स्वच्छता टैक्स लग गए हैं, है ना? आवाज भी ठा दी, आवाज ठावनिया ना था, हाँ कोरडी का बांध का अरनू घोड़ा देते, कोई झूठी भी उन तो जो आवाज ठानिया नहीं था, तो ये 7,32,000 कौन मरे फिर? ये थोड़े है थे, ये मार दिए। 7,32,000 थोड़े हुए हैं, थोड़े हों इतने बड़े। आज तो 7,32,000 बोल जा तो एक बना मारे ना, ये आगा पाछा करे, एक बना मारे। मैं यूं कह रहा हूँ कि अगर टैक्स लाना गुलामी की निशानी है, तो टैक्स तो आज भी लगने लग रहा है, तो ये गुलामी है आज भी। तो इसका मतलब आजाद कौन हुए? आजाद कई 32 सत्यानाश कर रहे हैं। तो मतलब जो माथा लिप है, यो प्रधानमंत्री 15 महीनों बजावे है, प्रधानमंत्री काम है। अगर राम लिया या राम एक पत्थर गढ़ के धरे काड़ा है, उन्हें तड़ी लत्ते पर आए हैं, 57 से उनके लत्ते दो हैं। अब जो काम हो गया, डॉक्टर लिया हूँ पत्थर का, और वो प्राण गाले हैं 22 तारीख ने प्राण प्रतिशत। इतने काम होगा तो आगदा भी होगा फिर। इतनी बुराई फैला रही है, रजा काम हो है, विनाश हो रहा है इन देश का। का हाथ भी धुंधे होंगे उसके, इतने काम करे तो आगदा भी होगा। और 14 की कमेटी बना रखी सर, एक पुजारी बैठा रखा उड़ा, और लारा लाग रहे हो। और जे पाँच छः पाखंडिया के वो थी 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ के मंदिर जगह जगह बड़े शहर में बनने लग रही थी। और गम्मा गल जी एक मंदिर था ना उड़ा 2, और इनकी मीटिंग हुई थी पप्पा की, जो बुराई फैला रहे हैं 17-18 साल पहले की हरियाणा में 17,000 शनिदेव के मंदिर और बनवाओ। इस गम्मा में शनिदेव के मंदिर बन गए घनी जगह। शनिवार ने लारा लग गए, तेल चढ़ावे हैं, और उन्हें वो तेला खागा, हफ्ते में एक बार खागा, दाल रोटी नहीं खागा, वो पत्थर गड़गड़ धर रहे लूटने लग रहे हैं। हमारा राम बेच दिया, कृष्ण बेच दिया, हनुमान बेच दिया, और बाखर माँ के बालाजी खट्टू श्याम लारा लग 2 किलोमीटर लेन लग गए है।
अब 2 लाख मार के आए हैं, 2 तलाक आए हैं ना, लौटन लाग रही है। अरे ये सरकार मदद करी उनकी ना। देख सवाल सरकार करवा रही सारा सवाल फिर उड़े रह गया। मैं आपकी इस बात से सहमत हो गया कि इतने क्रांतिकारी फांसी तोड़ दिए। जो करन्यू का है कि फलानी तारीख ने यो देश आजाद हो गया, एक कहवा है हुए। तो जय अगर हमारे आजादी की कोई तारीख होगी तो गुलामी की भी कोई तारीख होनी चाहिए कि इस तारीख ने देश गुलाम होया, क्योंकि गुलाम डिक्लेयर होगा तब भी तो आजाद डिक्लेयर होना चाहिए। भाई आजाद डिक्लेयर होने के लिए, मर्या डिक्लेयर होने के लिए जिंदा डिक्लेयर होना चाहिए है। भाई वो देश आजाद हो गया, उस तारीख ना आजाद होया, लेकिन हमारे तय आपके दादा तय आपके बाबू तय आपके ताऊ तय किसे तक किसी ने बताया होगा अगर ये देश फलानी तारीख ने गुलाम होया था। वो तारीख काटो ना, पता करके इतिहास में कितने लियाओ ना है पाओगी हमने जितना पाई क्या तो नहीं, पहले वह तारीख नहीं पाओगी तो मैं क्यों कर मानू कि देश गुलाम था ना, देश तो पक्का गुलाम था। मैं जो तारीख में क्यों कर मानू? आप मैं कह दूं मैं थानेदार हूँ, मैं हो गया थानेदार, आप मना मानो तो आपके कहे मान लूं फस मैं ना, मारे कहे क्यों मानना? ये तो गुलाम था, ये तो आप थोड़े राम थोड़े, ये तो बहुत घने कहे। तो फिर देखो आज गुलामी की जो पहचान बताई हुआ तो आज भी चल रही है। आपने गुलामी की पहचान बताई कि टैक्स ला दिया कर दे अंग्रेज, आधी चल रही है, आधी गट्टी, तो आधी गुलाम है भाई। मतलब कितने ताकड़िया थे, एक ऊपर ऊपर ले तरले गुलाम है। कोने जो थगा जे तो मार दिया थे, फांसी तोड़ दिया थे, ये बेका दी ये आराम आराम तो मारे हैं, ये भी मारे हैं का देने दोनों की सामने आ जाए ना, उन्हें भी ये भी मारे। पर जब तक घना कदर हो रहा था कोई सुन नहीं आना था, तो फिर आजादी पूरी ना आई है। तो समाधान के चक्कर में समाधान तो थारे के जवान करेंगे, बुढ़िया तो न बालका तो यो देश आजाद भी जवान है। फिर उनका शर्मिंदर थे वो फांसी टूटे। फिर जो समाधान करने पे बात कर लिया फिर बीच में तो नहीं बोलोगे? बोलेंगे हम तो, आपका साथ देंगे, बोलेंगे क्यों ना, बीच में नहीं। हाँ बीच में बोलेंगे, गलत बोलोगे तो ये मतलब जो आपने बेरा है सही गलत, वो है सही गलत कन्फर्म है। हमारा और आपका अलग अलग, अच्छा मेरा और आपका विचार अलग हो सके, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। धक्का है कोई एक था पहले, एक था ही नहीं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ हमारा विचार आपके भाई आपके हिसाब से मैंने सोचना पड़ेगा कि मैं अपने अकल से भी सोच सकूं। नहीं तो अपने हिसाब से बोलोगे आप तो नहीं, मतलब मना अपने हिसाब से बोलना चाहिए कि आपके हिसाब से बोलना चाहिए? जो ठीक हो ना अपने हिसाब से मारे जो सही ठीक हो ना वो बोलना चाहिए ना। तो ये ठीक पर बात करके देख लें फिर आपस में, करो है ना? करो, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सुनकर नहीं आया। चलो धन्यवाद। इन्हें रोकिए भाई।